प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 7 और श्लोक 13 से शुरू करते हैं। संबंध भगवान ने पहले 12वें श्लोक में कहा कि ये सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त है। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। इस पर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्लिप्त होता हुआ भी बंधता कैसे है। इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। त्रिभिर्गुण मयेर भाव वैरभी सर्वमिंद जगत मोहिंत ना भी जानाति मामेभ्य परम व्ययम। मतलब इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह सब जगत इन गुणों से और पर अविनाशी मेरे को नहीं जानता। व्याख्या। त्रिभिर्गुण मयेर भावरे भी से लेके परम व्ययम तक, मतलब पूरे श्लोक का मतलब। सत्व रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती हैं। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक राजस और तामस मान लेता है, अर्थात उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक राजस और तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है। यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ ही नहीं सकता। यह जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण ही यह जीव जगत नाम से कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि शरीर के जन्मने में अपना जन्मना, शरीर के मरने में अपना मरना, शरीर के बीमार होने में अपना बीमार होना और शरीर के स्वस्थ होने में अपना स्वस्थ होना मान लेता है। इसी से यह जगत नाम से कहा जाता है। जब तक यह शरीर के साथ अपना तादात्म्य मानेगा तब तक यह जगत ही रहेगा, अर्थात जमता मरता ही रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा। गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित होते हैं। अगर वे गुणों को भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते। तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान ले, चाहे अपने को शरीर मान ले, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना ममता हुई और अपने को शरीर मानना अहंता हुई। शरीर के साथ अहंता ममता करना ही मोहित होना है। मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है उसको नहीं जान सकता। उस भगवत तत्व को तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहंता ममता मिट जाती है। यह सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर ही परमात्मा को जान सकता है। कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से यह स्वयं सर्वथा भिन्न है और परमात्मा के साथ यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है। स्वाभाविक होना ही मोहित होना है, जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले तीनों गुणों से परे हैं, अत्यंत निर्लिप्त हैं और नित्य निरंतर एक रूप रहने वाले हैं। ऐसे परमात्मा स्वाभाविक हैं। परमात्मा की यह स्वाभाविकता बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, अभ्यास साध्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। परंतु शरीर तथा संसार में अहंता ममता अर्थात मैं और मेरा भाव उत्पन्न हुआ है एवं नष्ट होने वाला है। यह केवल माना हुआ है, इसीलिए यह अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है।
जिसके कारण मनुष्य स्वाभाविकता को समझ नहीं सकता। जीव पहले परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख हुआ, मतलब गुणों से मोहित। इसमें दार्शनिकों का मत यह है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना, ये दोनों अनादि हैं, इनका आदि नहीं है। अतः इनमें पहले या पीछे की बात नहीं कही जा सकती। परंतु मनुष्य यदि मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दे, तो यह संसार से ऊपर उठ जाता है, अर्थात इसका जन्म मरण मिट जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही बंधन में पड़ा है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाने से यह परमात्मा तत्व को जान नहीं सकता। परम व्ययम मतलब पदों से भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से पर हूँ, अर्थात इन गुणों से सर्वथा रहित, असंबद्ध, निर्लिप्त हूँ। मैं न कभी किसी गुण से बंधा हुआ हूँ और न गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन ही होता है। ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूप को गुणों से मोहित प्राणी नहीं जान सकते। आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 14 से शुरू करेंगे। नमस्ते।